Hi, I'm Dr. Arvind Poswal from Dr. A's Clinic, New Delhi, India. तो अभी now we'll talk about pros and cons of hair transplant and pros and cons of the different techniques of hair transplant, strip versus the stitchless method. तो आज हम बात करेंगे कि इनमें एक तो हेयर ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, या कितना आसान हो जाता है या क्या मुश्किलें आती हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की अलग अलग टेक्निक, यानी स्टिच वाला मेथड यानी स्ट्रिप FUT मेथड, और दूसरा जो स्टिचलेस यानी फ्यूज़ या FUE मेथड। तो इनके फ़ायदे और नुकसान। तो हेयर ट्रांसप्लांट का तो सबसे बड़ा फ़ायदा एक होता है कि ठीक है, आप एक बार आपने इलाज कराया, आपने आज जाके 2000 ग्राफ्ट या 2000 बाल लगवाए, वो बाल आपके फिर ज़िंदगी भर उगते रहने, आपने उस पर कुछ नहीं खर्च करना, कोई दवाई नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना। दोबारा चाहे आप डॉक्टर को ना भी दिखाओ, ढंग से किया होगा तो वो बाल उम्र भर उगेगा। एक टाइम का एक्सपेंस है। दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट में बाल उगते रहते हैं, आप मुंडन कराओ, शेव कराओ, जो मर्जी करो, आपको कोई आके कहने नहीं वाला कि ये नकली बाल है। बस हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि जिस डॉक्टर ने किया वो ऐसे करे कि देखने पे पता नहीं चले। अब अगर ऐसे खड़े खड़े लगा देगा बाल तब तो गलत है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे ये बाल दिख रहे हैं ना, बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए। अब हेयर ट्रांसप्लांट का फ़ायदा तो ये है, नुकसान मैं कहूँ तो सिर्फ ये है कि विग अगर लगानी है तो जी उसका तो कोई भी आसानी में मैच नहीं कर सकता, टोपी पहन लीजिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट उस मामले में तो है, हाँ थोड़ा सर्जरी तो है। और बालों की जड़ हम लगाएंगे, उगेगी ज़िंदगी भर, लेकिन पहली बार पूरे तरह से उगने के लिए 8-10 महीने लग जाएगा। तो अगर आपको चाहिए नहीं मुझे आज शाम को ही लंबे लंबे बाल चाहिए, तब हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए नहीं। लेकिन हाँ, परमानेंट इलाज चाहिए कि मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ अपना गंजापन, तो हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट है। अब हेयर ट्रांसप्लांट में जो दो तरीके मैंने बताए थे उनका फ़ायदे और नुकसान, कि मैं स्टिच वाला कराऊँ FUT, या बिना स्टिच वाले जिसमें कि कोई निशान भी नहीं लगे स्टिच का। तो इसमें ध्यान रखिए, कई बार लोग आपको बोलेंगे कि एक वाला बेहतर है दूसरे से। नहीं, ऐसा नहीं। अगर डॉक्टर और क्लिनिक काबिल हो तो दोनों के दोनों मेथड से ही हम लोग आपको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बालों को। जहां हम करेंगे वहां लगाने का मेथड सेम है, बाल वैसे सेम ही उगेंगे। ठीक है। तो आपने चुनना है इस बेसिस पे कि ठीक है उसमें कितना पेन या कितना निशान इन्वॉल्व होता है। तो स्टिच वाले मेथड जो है FUT स्ट्रिप मेथड, उसमें तो यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे हम, तो इधर निशान होगा, स्टिच भी लगेगा, दर्द भी होगा, पेन किलर भी खाना है। अगर कोई भी बोले कि नहीं इसमें निशान नहीं होगा तो वो गलत है। निशान होगा, शेव कराओगे दिखेगा, लंबे लंबे बाल रखोगे नहीं दिखेगा। और फ़ायदा क्या है स्ट्रिप मेथड का, कि अब कई लोग होते हैं, अब बड़े बड़े लोग होते हैं नेता, वो शेव ऑफ नहीं कर सकते, बोलते हैं नहीं सर कोई पूछेगा कि इस पूरा मुंडन क्यों करा लिया। तो उनके लिए हाँ कई बार होता है कि हाँ ठीक है हमारा तो आप बिना शेव किए इधर से ही निकाल लो कि पता नहीं चले लोगों को, ऊपर तो हम ढक लेंगे। तो उस मेथड में सिर्फ ये होता है कि हम बोल देते हैं ठीक है फिर स्ट्रिप से करा लो। तो ये मोटे मोटे तौर पे दोनों तरीके का। अब जो स्टिचलेस मेथड है, फ्यूज़ मेथड या FUE, उसमें ये होता है कि मुझे अगर यहाँ से लेना है और मुझे ज़्यादा बाल लेने हैं तो मुझे यहाँ बिल्कुल छोटा काटना पड़ेगा, यानी बिल्कुल 1-1 मिलीमीटर मान के चलिए। स्टिच नहीं लगेगा, दर्द नहीं होगा, बाद में कोई लंबा सा स्टिच का निशान नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए छोटे बाल दिखेंगे। तो यही एक उसका है डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ कोर्स एक और है कि फ्यूज़ टेक्निक से आप यहाँ से भी बाल ले सकते हैं सर पे लगाने के लिए। तो जहाँ सर से सिर्फ स्ट्रिप मेथड में आप सिर्फ 3000 ग्राफ्ट ले पाते होते, फ्यूज़ मेथड में आप 10,000 तक ग्राफ्ट ले सकते हो, कई बार उससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके शरीर पे और सर पे कितने ज़्यादा बाल। ठीक। तो ये है दोनों तरीकों में फ़र्क। थैंक यू।